हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुनन से ऐसे मसाइल का इस्तिखराज और ऐसे अमूर की उगदा कुशाई करेंगे जो इनसे पहले किसी ने नहीं की होगी। इस ताबीर को इशारा गैबी देकर इमाम आज़म ने पूरी तवज्जो और इस्तिग़राक़ से इल्म फ़िक़्ह की तहसील शुरू कर दी। तो ये इल्म फ़िक़्ह के साथ आपकी शग़फ़ का ये भी एक जो है वो बाइस उलमाए कराम ने लिखा है। हज़रत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके शागिर्दों की बेशुमार तादाद है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह आपके काबिल सद फ़ख्र जो है वो तलामिज़ा हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म अगर किसी को कुछ अता फरमाते और वो इस पर इनका ममनून होता और शुक्रगुजार होते तो आपको बेहद अफसोस होता, और फरमाते शुक्र का मुस्तहिक तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है कि जिसका दिया हुआ माल मैंने तुम तक पहुँचाया है। इमाम अबू यूसुफ ने कहा, इमाम आज़म 20 साल तक मेरे और मेरे अहलो याल की किफ़ालत फरमाते रहे। एक दिन मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आप जैसा फ़य्याद और सखी नहीं देखा। तो हज़रत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, फिर तुमने हम्माद को नहीं देखा, वरना तुम ऐसा कभी ना कहते। वाजिबुल एहतराम, इससे हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने अगर हमें माल की नेमत से नवाजा हो तो उससे फ़ुकरा की, यतामा की, ज़रूरतमंदों की, हाजतमंदों की खिदमत करनी चाहिए, और इस खिदमत के ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इस काम के लिए मुंतखब फरमा दिया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बुज़ुर्ग बयान फरमाते हैं कि मैं इनके साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में एक शख्स आपको देखकर छुप गया। आपने उसको बुलाकर छुपने की वजह पूछी। उसने बताया कि मैंने आपके 10,000 दिरहम देने हैं, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं तंग दस्ती की वजह से नहीं दे सका, इसलिए शर्म की वजह से आपको देखकर छुप गया था। उसकी इस गुफ्तगू को सुनकर आप पर बड़ा गहरा असर हुआ और फरमाया, जाओ, मैं खुदा को गवाह करके तुम्हारा सारा कर्जा मुआफ़ करता हूँ। इसी तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जा रहे थे तो रास्ते में कीचड़ था। आपकी पाँव मुबारक उस कीचड़ में लगा तो ठोकर लगने की वजह से कीचड़ उड़ा और सामने किसी घर की दीवार पे जा लगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये तक़वा देखिए कि आप वहीं खड़े हो गए और सोचने लगे, अगर मैं इस कीचड़ को उतारता हूँ तो साथ उसकी दीवार का चूना भी उतरता है, और अगर नहीं उतारता तो उसकी दीवार गंदी रहेगी। इस कश्मकश में थे कि इत्तेफाक से साहिब खाना बाहर आता है, और इत्तेफाक ये हुआ कि वो शख्स जो था हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकरूज़ था और यहूदी था। जब उसने आपकी इस शशोपंज और कश्मकश की कैफियत को देखा और जब आपने उसे बताया तो आपका ये तकवा देख के ये कहता है कि नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरे घर की दीवार बाद में साफ़ कीजिए, पहले मेरा दिल साफ़ कीजिए और मुझे कलमा पढ़ा के दार इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाइए। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के तक़वे का ये आलम था, इबादत का ये आलम था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वज़ू से सुबह की नमाज जो है वो आपने अदा फरमाई है। वाजिबुल एहतराम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के तक़वे की एक और बड़ी मारूफ जो बात बयान की जाती है कि एक मरतबा आपने अपने किसी पार्टनर के साथ तजारत में, जो आपके साथ शरीक था, उसके साथ जब कारोबार किया तो आपने उसे कपड़े का थान दिए। कपड़े के थानों में से एक थान ऐसा था जिसमें कोई नक्श था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शरीक तजारत को, पार्टनर को कहा कि जब इस थान को बेचना है तो इसका नक्श और ऐब बयान करके बेचना है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो आपका पार्टनर और शरीक जो था उसने थान को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन उस थान के ऐब को गाहक को बताना वो भूल गया, और ये भी अता पता नहीं था वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने
30,000 दिरहम की मालियत के उन तमाम थानों को जो है वो अल्लाह की राह में सदका कर दिया, कहीं वो शिबा के जो पैसे हैं वो इसके अंदर शामिल ना हो जाए। तो ये आपके तकवे का आलम है। तो जो इबादत के अंदर पाया कमाल रखता हो और मामलात के अंदर आपने चंद एक मिसालें समात फरमाई, तो वाजिब एहतराम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उस हस्ती के हदीस रसूल पे कितनी दस्तरस होगी जिसने लाखों मसाइल उम्मत की आसानी के लिए और उम्मत के फ़ायदे के लिए लोगों को पहुँचाए। वाजिबुल एहतराम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की चंद एक खसूसियात आप समात फरमाएँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह खैरुल कुरून अलल इतलाक करने अव्वल में पैदा हुए, जिस कर्न के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस कर्न के लोग तमाम ज़माने के लोगों से बेहतर हैं। कर्न से मुराद ज़माना। और आपने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुतअद्दिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आपने ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया, जिसकी वजह से याद रखिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपको ताबई होने का शरफ़ हासिल है। ताबई उसे कहते हैं जिसने बहालत ईमान किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की हो। इसी तरीके से बेशुमार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से आपको रिवायत का शरफ भी हासिल है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपके असातिज़ा और आपके तलामिज़ा की तादाद जो है वो दीगर तमाम आइम्मा कराम के असातिज़ा और तलामिज़ा से बहुत ज़्यादा है। आपने सबसे पहले इल्म फ़िक़्ह को मुदव्वन किया और अबवाब और कुतब के लिहाज से इसको मरतब किया। चुनाचे मुअत्ता में इमाम मालिक ने आपके तर्ज तदवीर की इत्तिबा और पैरवी की है। आपके तरीके इज्तिहाद से तमाम आइम्मा और मुज्तहिदीन ने इस्तिफादा किया, फ़ायदा हासिल किया। चुनाचे हज़रत इमाम शाफ़ई ने फरमाया कि तमाम फ़ुक़हा जो हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह के अय्याल हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक उन ममालिक में पहुँचा जहाँ आपके मसलक के सिवा कोई दूसरा मसलक जो है वो इतनी शोहरत ना पा सका। मिसाल के तौर पे हिंद, पाकिस्तान, रूम, तुर्की और मावरा नहर वगैरह के ममालिक। इसी तरीके से आपने कभी किसी का सिला और इनाम कबूल नहीं किया, यह आपका इस्तिग़ना था। ज़ुहद, तकवा और इबादत और रियाज़त में जिस कदर आपकी सही बलीग और जद्दोजहद का सबूत मिलता है, तारीख़ में किसी और इमाम का इस कदर मुजाहदा नहीं मिलता। इब्ने उयैना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से नकल करके कहते थे कि अबू हनीफ़ा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते जनाब कासिम कहा करते थे कि इमाम अबू हनीफ़ा की मजलिस से ज़्यादा फैज़ रसा और कोई मजलिस नहीं है। मुसअब बिन कनाम कहते थे कि कूफा में मुझे सिर्फ 2 आदमी पर रश्क आता था, एक अबू हनीफ़ा पर इनके फ़िक़्ह की वजह से और हसन बिन साले पर उनके ज़ुहद की वजह से। इमाम अबू यूसुफ का कौल है कि मैंने अबू हनीफ़ा से बढ़कर हदीस के मानी और फ़िक़ही निकात जानने वाला कोई शख्स नहीं देखा। अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं कि मैं एक मरतबा ताज़ियत के सिलसिले में सुफियान के घर पहुंचा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस के इमाम हैं। तो मजलिस भरी हुई थी आदमियों से। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप उस भरी हुई मजलिस में तशरीफ़ लाए तो मुहद्दिस इमाम सुफियान रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर इनकी ताज़ीम की और अपनी जगह पर इनको बिठाया और ख़ुद सामने मुअद्दब होकर बैठ गए। बाद में अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं कि मैंने उनसे इस कदर ताज़ीम और अदब की वजह पूछी तो वो कहने लगे वो इल्म में जी मर्तबा हैं, अगर मैं इनके इल्म के लिए ना उठता तो उनके सन और साल की वजह से उठता, और अगर सन और साल यानी बड़े होने की वजह से उम्र के एतबार से अगर मैं ये इस वजह से ना उठता तो उनकी फ़िक़्ह की वजह से उठता, और अगर फ़िक़्ह की वजह से ना उठता कि फ़िक़्ह के अंदर वो महारत रखते हैं ना उठता तो फिर मैं उनके तक़वे की वजह से उठता। तो मुहद्दिसीन किराम भी आपके इल्म, अमल, तक़वा हर चीज़ के वो मानने वाले थे और आपकी तारीफ़ फरमाने वाले थे। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे, एक मरतबा इमाम मालिक से किसी ने सवाल किया, क्या आपने इमाम अबू हनीफ़ा को देखा था? फरमाया हाँ।
میں نے انہیں ایسا شخص پایا کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے علم کے زور پر وہ ایسا کر دیتے۔ واجب الاترام حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں ایک بار شام میں تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر میں سو رہا تھا۔ میں نے جب سویا تو قسمت جاگی تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو مکہ المکرمہ میں دیکھا۔ اسی وقت حضور اقدس نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کو اپنے پہلو میں اس طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کو شفقت سے لیتے ہیں۔ میں فرتے محبت سے دوڑا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو چومنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا یہ معمر بزرگ کون ہے کہ جس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام اتنی شفقت اور مہربانی اور رحمت والا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو میں ابھی دل میں خیال کر رہا تھا خواب کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے شہر کے لوگوں کا امام ہے، یعنی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ واجب الاحترام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ ہستی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم فقہی مجتہد اور عظیم عالم دین، عظیم بزرگ، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک سے میری بے پناہ مشکلات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حل فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 150 ہجری کے اندر حالت سجدہ میں انتقال فرمایا، وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مزار پر انوار کے اوپر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میری آخر میں بالخصوص نوجوانوں سے اور تمام فقہ حنفی کے پیروکاروں سے یہ گزارش ہوگی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ کے امام ہیں، اسی طرح حدیث شریف کے بھی امام ہیں، اور اس کو میں نے آسان لفظوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ایک مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا اس کے پیچھے کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں۔ تو جو انسان قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل استخراج اور استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اس شخص سے ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے جو فقط قرآن مجید کا حافظ ہو یا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا حافظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ اسے آگے وائرل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔